हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 13 में स्टैंडर्ड 4th के मैथ्स के बुक में द डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ नंबर, और इसे कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल, ओके। क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोस हम डालेंगे सबसे पहले वो आपको दिखाई देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ नंबर। देखिए, हमने क्या देखा था? एक्सपांडेड फॉर्म देखा था। व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म? एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब भी ब्रेकअप ही होता है, नंबर को तोड़ तोड़ के लिखना, ओके। उसी को हम एक्सपांडेड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देंगे हम आपको, जैसे 150 है, इसे तोड़ के कैसे लिख सकते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म में? 100 प्लस 50 प्लस 0। इसे और अलग तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? 100 रुपीज की नोट प्लस 20 रुपीज की नोट प्लस 20 रुपीज की नोट प्लस 10 रुपीज की नोट। गिनिए तो कितना हुआ? 100 प्लस 20 प्लस 20, 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150। तो अभी हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म नहीं करना है, हमें नंबर को तोड़ना है। एक्सपांडेड फॉर्म के जैसा ही है, पर यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके का यूज करना है। देयर इज नो रूल हाउ यू ब्रेकअप द नंबर। आप 150 को तोड़ तोड़ कर कैसे बनाते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप अपने हिसाब से आपको 150 को ब्रेकअप करके बना लेना है। बस ध्यान में इतना रखना है कि आप जो भी तोड़ेंगे उसको जोड़ने के बाद, वापस एडिंग करने के बाद 150 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपने 150 को ब्रेकअप किया है तो वापस उसे ऐड करने के बाद 150 ही आना चाहिए। इस तरह से आपको ब्रेकअप करना है, ओके। तो आइए देखते हैं। यहां पर we write the number 125 as 125। 100, देखिए इसे हम पूरा समझेंगे। आपके बुक में जो दिया है 125 को हम 125 के रूप में लिखते हैं। दैट इज 125 इज अ साइन और सिंबल, मतलब इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं। समझ में आया? बट वी कैन ब्रेक अप दिस नंबर इन अ डिफरेंट वे। हम इन नंबर को अलग अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं। अब ये डिफरेंट नंबर क्या है? नाउ Gauri, suppose you have to give your friend 125 rupees and all you have is a whole lot of 1 rupees coin. How will you do it? मान लीजिए आपको अपने दोस्त को 125 रुपीज देना है। अब आपके पास नोट नहीं है, बड़ी नोट नहीं है आपके पास। 100 की भी नहीं है, 50 की भी नहीं है, 20 की भी नहीं है, 10 रुपीज की भी नहीं है, 5 रुपीज की भी नहीं है, 2 रुपीज की भी नहीं है, 1 रुपीज की भी। नोट आपके पास है ही नहीं, आपके पास सिर्फ कॉइन है, और वो भी कॉइन कौन से हैं? 1 रुपीज वाले हैं। अब आप 125 रुपए कैसे वापस करेंगे? पर आपके पास कॉइन बहुत सारे हैं, 125 से भी ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? 1 रुपीज वाली कॉइन कितनी काउंट करेंगे? 125, मतलब 125 सिक्के आप अपने फ्रेंड को दे देंगे। एक एक रुपए वाले 125 सिक्के आप अपने फ्रेंड को देंगे। तो देखिए 125 ब्रेकअप हो गया। समझ में आ रहा है? देयर इज नो रूल कि आप उसे कैसे ब्रेकअप करते हैं, ओके। तो गौरी कहती है कि मैं उसे 125 कॉइन दे दूंगी। द नंबर 125 मींस 125 यूनिट, ओके। मतलब कि हम एक रुपए 1 रुपीज 1 यूनिट, ऐसे हम 125 रुपीज देंगे तो 125 यूनिट उसे देंगे, ओके। तो 125 को अलग अलग तरीके से भी तोड़ा जा सकता है, ओके। जैसे यहां पर सुधीर को बोला गया है कि सुधीर, सपोज यू हैव सेवरल 10 रुपीज नोट। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए के नोट है और 1 रुपीज कॉइन है। कुछ 10 रुपए के नोट है और कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं। यू हैव टू गिव 125, हाउ विल यू डू इट? आपको 125 रुपए अपने दोस्त को देने, आप कैसे दोगे? तो सुधीर कहता है कि आई विल गिव 12 10 रुपीज नोट, ओके। कितने? 12 10 रुपीज नोट। 10 रुपए के वो 12 नोट देगा, तो कितने रुपए हो गए? 120 रुपीज हो गया, ओके। 5
₹1 कॉइन, और फिर उसने कहा कि एक एक रुपए वाले मैं 5 सिक्के दे दूंगा। ओके, तो 120, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये हो गया 125। देखिए किसी भी तरह से हमें बस नंबर को ब्रेकअप करना है। ओके, तो अलग अलग तरीके से नंबर्स को ब्रेकअप किए जा सकते हैं। जैसे 125, 125 यूनिट, मतलब 125 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 100 रुपए की नोट प्लस 25 रुपए के एक एक रुपए वाले सिक्के, 25 सिक्के। ओके, 125, 12 टेंस 5 यूनिट, 12 ट्वेंस 5 यूनिट। देखो 12 टेंस कैसे तोड़ा गया इसे, 12 टेंस, 12 टेंस मतलब 10 रुपए, टेंस मतलब होता है 10, और ऐसे 10 कितनी बार, 12 टाइम। ओके, तो 12 टेंस, 12 टेंस का मतलब होता है 12T, 12T का मतलब होता है 120, समझ में आया। और 5 यूनिट मतलब एक एक रुपए वाले 5 कॉइन। 125 को और हम ब्रेकअप कर सकते हैं 100, 2 टेंस 5 यूनिट। देखो 100 रुपीज 2 टेंस, 2 टेंस मतलब होता है ये 20। ओके, और 5 यूनिट मतलब 5, मतलब इसे कैसे तोड़ा गया, ऐसे तोड़ा गया 100 + 20 + 5। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से नंबर को ब्रेकअप कर सकते हैं। सो अब ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, वर्क आउट एंड राइट अ डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ नंबर गिवन बिलो। आपको नंबर्स के ब्रेकअप अलग अलग तरीके से यहां पर आपको लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे लिखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट है हमारे पास 6, 7, 9। इसे डिफरेंट वे से कैसे ब्रेकअप कर सकते, सबसे पहले तो हम इसे ब्रेकअप कर देंगे एक्सपांडेड फॉर्म के रूप में, 600 + 70 + 9। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं इसे, तो देखिए बट एज पर यूर बुक, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें इसे वर्डिंग में ब्रेकअप करना है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल बताया, ये तो एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। इसे ब्रेकअप कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअली आप आंसर लिखेंगे कैसे। तो आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 600 79 यूनिट, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 67 टेंस, 67 टेंस 9 यूनिट। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 600 679, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 679। अगर हम इसे नंबर में लिखे तो कैसे होगे, अब आइए इसे नंबर में लिखते हैं। 600 मतलब ऐसे, प्लस 79 यूनिट मतलब सीधा 79, ये हो गए 600 + 79 मतलब 679। 67 टेंस मतलब ऐसा होगा 67T + 9U। समझ में आ गया, इसे भी यूनिट कहा गया तो इसके बाद में हम U लिख सकते हैं। उसके बाद इसे क्या क्या आया, 600 + 70 + 9, मतलब कि एक्सपांडेड फॉर्म के जैसा। आप सभी को सभी नंबर को इसी तरह से करना है। आइए अब नंबर सेकंड वाला आपको करके दिखाते हैं। नंबर सेकंड क्या है, 863। इसे कैसे करेंगे हम, 800, जैसे आपने 600 लिया तो वहां ले लेंगे 800, 800। ओके,
863 यूनिट। इसे जब हम नंबर में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 800 प्लस 63 यूनिट। ओके, इस तरह से ये हो सकता है, या यू नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 86 टेंस, 86 टेंस, 86 टेंस, फिर कितने यूनिट हो जाएंगे यहाँ पर, 3 यूनिट, तो आ जाएगा 3 यूनिट। इसे हम कैसे लिखेंगे, 86t, ओके, 86 टेंस मतलब 86t और ये यूनिट। 86 टेंस का मतलब क्या होता है, 86 टेंस का मतलब होता है 860 प्लस यू, ऐसा होता है इसका मतलब। ओके, उसके बाद हम थर्ड क्या लिख सकते हैं, 863, 863, ओके, 863। इसे हम कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 60 प्लस 3। ओके, देखिए हम आपको दोनों तरह से ब्रेकअप करके दिखा रहे हैं। आपको वर्डिंग में भी ब्रेकअप करके हमने बताया है और नंबर्स में भी ब्रेकअप करके बताया है। आप जब लिखेंगे तो वर्डिंग में भी ब्रेकअप करेंगे और नंबर्स में भी ब्रेकअप करेंगे। ओके, तो आपका जो बेस है वो परफेक्ट हो जाएगा। चाहे फिर आपको वर्डिंग में क्वेश्चन आए या आपको नंबर्स में क्वेश्चन आए, फिगर में क्वेश्चन आए, आप दोनों अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए हम फोर्थ वाला करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। 9856, ओके, 9856 में क्या होगा भाई, थोड़ा बड़ा कर ले इसे, 9800 800 9800, ओके, 9856 यूनिट। इसे वर्डिंग में कैसा लिखेंगे, देखिए 9000 प्लस 800 प्लस 56 यूनिट हमने एक साथ ले लिया तो 56 को एक साथ लिख लेंगे। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, और आप चाहे तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, देयर इज अ नो रूल, आपको जैसा जमता है वैसा लिखिए। ओके, हम इसे लिख सकते हैं 9800, 9800 9800 56 यूनिट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए 9800 क्यों बोलते हैं, जैसे 1 के बाद 2 जीरो तो 100 हुआ, 9 के बाद 2 जीरो तो 900 हुआ, 10 के बाद 2 जीरो तो इसे 1000 नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। 16 के बाद जीरो तो इसे 1600 बोल सकते हैं ना, 1600 भी बोल सकते हो, 1600 भी बोल सकते हैं। तो 9856 यूनिट, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 9800 मतलब होता है 98 और 00 प्लस 56, बस हो गया। इनको ऐड करके देखिए पर आपको यही मिलेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। आप इसे एक्सपांडेड फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। कैसे टूटेगा एक्सपांडेड फॉर्म में, 9800 56, तो ये आ जाएगा 9000 प्लस 800
प्लस 50 प्लस 6, है ना इजी। तो आई होप दैट ये प्रैक्टिस सेट आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 सॉल्व करके दिखाया। 1, 2 और 4, 3 और 5 ये आपको खुद को सॉल्व करने हैं। आई होप दैट ये टॉपिक आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप सॉल्व भी कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।